एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे वो है कि जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे, बस बोर्ड एग्जाम में ये 5 काम करें, ठीक है। टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। और यहाँ पे जो हम आप सभी को ट्रिक और टिप्स बताएंगे वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को हमारे ये पूरे ट्रिक और टिप्स यानी 5 काम पूरे के पूरे समझ में आएंगे, ठीक है। कमजोर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आप सभी को ये बता दें कि जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, जो टीचर होते हैं वो आपको नहीं जानते, वो सिर्फ आपकी कॉपी को जानते हैं और आपकी कॉपी को ही देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप सभी को अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, यानी किस तरह से आप सभी को लिखना स्टार्ट करना है। इसके बाद हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको किस तरह से लिखना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस पूरे पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आता है तो उसको कौन से वहां पे ट्रिक लगाना है, उसको ट्रिक से किस तरीके से लिखना है जिससे टीचर आपको पूरे नंबर दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये है पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखने से पहले, ठीक है, आप सभी को प्रश्न नंबर जरूर डालना है, यानी प्रश्न नंबर जरूर लिखना है। देखिए ये जो तरीका है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखना है, ठीक है। आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के लिए अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ब्लैक स्केच या आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को कर रहे हो तो सबसे पहले आप सभी को नंबर जरूर लिखना है, ठीक है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या पॉइंट है जिसे देखकर टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं, वो है हैंड राइटिंग यानी आपकी लिखावट, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लिखावट आप सभी के बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मायने रखती है, क्योंकि जब भी टीचर देखता है तो आपकी कॉपी में सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग ही देखता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप सभी की अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप सभी की हैंड राइटिंग खराब है तो यहाँ पे आपको किस ट्रिक का यूज करना है, उसको किस तरह से लिखना है जिसे टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दे। तो यहाँ पे आप देखिए आपको किस ट्रिक का यूज करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको यहाँ पे ये वाला ट्रिक लगाना है कि 2 वर्डों के बीच में आपको एक पेन का गैप देकर लिखना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और जो भी हेडिंग वगैरह है उसको लिखना है, ठीक है। और आप सभी को एक पेन का गैप देकर इस तरह से अगर आप लोग लिखोगे गैप देकर, ठीक है, तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो काफी अच्छी लगेगी देखने में। चाहे आपकी हैंड राइटिंग खराब भी है फिर भी वो देखने में अच्छी लगेगी। और हाँ, आप सभी लोगों का अगर कोई भी वर्ड आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो वहां पे गलत हो गया तो आपको उसको काटना नहीं है, क्योंकि कभी भी टीचर जो होते एग्जामिनर वो आपके एक एक वर्ड को मिला करके कॉपी को चेक नहीं करते, ठीक है। अगर आपकी कोई भी वर्ड यहाँ पे परिवार है ये गलत हो गया तो आपको इसको इसी तरह से छोड़ देना, इसको काटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग काटोगे तो वहां पे टीचर की काफी ध्यान चले जाएंगे और टीचर को भी लगेगा कि काफी आप लोग अच्छे लेवल के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। अगर आप लोग कहीं भी कट पिट नहीं किए रहोगे तो टीचर भी सोचेगा कि आप लोग काफी अच्छे लेवल के स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट हो। इसलिए आप लोगों ने बिना कट पिट किए ही बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है और टीचर आपको जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर देकर चला जाए। तो आप सभी को इसी तरह एक एक पेन का गैप देकर लिखना है, ठीक है। और इंग्लिश में आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर यानी इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, ठीक है। आपको कॉपी में अपने कट पिट बिल्कुल भी नहीं करना है और आप सभी को फालतू और बेकार की बातें आप सभी को कभी भी अपनी बोर्ड एग्जाम के कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। यानी ये सब चीजें आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब चीजों पर कभी भी टीचर आपको कभी भी एक भी नंबर नहीं देते। अगर आपकी कॉपी में ये सब चीजें लिखे हैं तो टीचर को लगेगा कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है और आपको 0 देकर फेल कर देंगे। इसलिए आप लोग ये बिल्कुल भी मत लिखिए, ठीक है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है कि बोर्ड के पेपर में जिस प्रश्न का आंसर आप सभी को बिल्कुल भी नहीं आता, वहां ये ट्रिक लगा देना। 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो वो कौन सी ट्रिक है जो आपको लगानी है, और यहाँ पे हम आपको सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, आप लोग किसी भी क्लास के हो, क्लास 10th या 12th किसी भी क्लास के, आपको सभी सब्जेक्ट का ट्रिक बताएंगे और बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप सभी के पेपर में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन आप सभी को नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो शब्द आपके क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, उसी से आप सभी को आंसर बनाना शुरू करना है। अब आपको किस तरह से शुरू करना है, तो देखिए सबसे पहले कि आप सभी के बोर्ड के पेपर में आ गया कि ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ट्रिक बताए हैं कि जो शब्द आप सभी के क्वेश्चन में है उसी से आप सभी को आंसर बनाना है। तो ओम का नियम किसे कहते हैं, तो ओम का नियम किसे कहते हैं आपके पेपर में ही दिया है, आप लोग उसको देखकर इस तरह से हेडिंग डाल दीजिए। इसके बाद देखिए अब आप सभी को ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह से है क्वेश्चन। तो आपको जो क्वेश्चन है उसी में से शब्द लेना है। ओम के नियमानुसार ओम का नियम यह कहलाता है कि, ठीक है, यानी इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन में उसी को लिख रहे हैं। ओम के नियमानुसार ओम का नियम यह कहलाता है कि, अब यहाँ पे डैश डैश, उससे हम ओम का नियम कहते हैं, यानी इस तरह से आपको 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए टीचर जो होते हैं वो सिर्फ आपके हेडिंग को देखेंगे कि ओम का नियम किसे कहते हैं, यानी ओम का नियम हेडिंग है। उसके बाद शुरुआत में देखेंगे ओम के नियमानुसार, इतना ही देख के टीचर समझ जाएगा कि आप लोग पूरा आंसर लिखे हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ टीचर इतना ही पढ़ता है, उसको पर कॉपी चेक करे, जितना कॉपी चेक करेगा बोर्ड एग्जाम का उसको उतना ही पैसा मिलेगा, इसलिए सिर्फ वो इतना ही देखेगा और जान जाएगा कि आपने पूरा आंसर लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हम डैश डैश किए हैं इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए जो हम डैश डैश किए हैं उसमें आप सभी को क्या लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको ओम के नियमानुसार कोई भी ओम के नियम से रिलेटेड कोई कीवर्ड याद है तो आप लोग उस डैश डैश की जगह पर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे R बराबर होते हैं V/I, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि ये भी जो है ये विभव है और I धारा है, यानी विभव और धारा के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। इसको उस डैश डैश की जगह पर लिख सकते हो, या कोई पॉइंट आपको याद है तो लिख सकते हो, या आपको कोई फॉर्मूला या सूत्र याद है तो आप लोग वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई आंसर थोड़ा बहुत भी पता है तो आप लोग उस डैश डैश की जगह पर लिख सकते हो, ठीक है। टीचर आपको पूरे के पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा नंबर आप सभी को देंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। मैथ में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इस तरह से आपको नंबर लिखने के बाद, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है, जो चीजें दिया रहेगा पेपर में उसको मान सहित यहाँ पे लिखना है, ज्ञात करना है, जो चीजें ज्ञात करना है उसको क्वेश्चन मार्क करना है और यहाँ पे हल लिखना है। अगर आप लोग मैथ में इतना करते हो तो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको आधा नंबर जरूर टीचर देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो इंग्लिश में पैसेज दिए होते, आप लोग किसी भी क्वेश्चन का इस तरह से नंबर डालकर, ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखने के बाद आप लोग इसी पैसेज को 2 लाइन इसमें से उठाकर उसके आंसर में लिख दोगे। लेकिन हाँ, पहले आपको क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे दिया है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव तुर्की, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड शब्द उठाना है, हमने आप सभी को बताया। तो यहाँ पे द ओनली वे टू सेव तुर्की वाज दैट, यानी आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड से नहीं उठाना है, आपको सब्जेक्ट से उठाना है, यानी यहाँ से द ओनली वे टू सेव तुर्की, यानी इस तरह से आपको उठाने के बाद, ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको दैट, विकास या दिस, इट, कोई भी चीज आप लोग यहाँ पे यूज करके, ठीक है, इस पैसेज में से आपको बीच से 2 लाइन उठाकर उसके आंसर में लिख देना है। टीचर आपको, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर देंगे, क्योंकि देखिए डूबने वाले को तिनके की सहारा चाहिए। अगर आप लोग नहीं लिखोगे कुछ फिर भी फेल हो जाओगे, अगर आप लोग हमारे ट्रिक से लिखोगे तो आप लोग कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। तो इस तरह से आप लोग इस पैसेज का इंग्लिश की कोई भी टॉपिक, लेटर, एप्लीकेशन, निबंध, आर्टिकल कुछ भी है उसमें आप लोग इस पैसेज का यूज कर सकते हो। आप सभी की हिंदी के पेपर में क्लास 10th और 12th दोनों में, ठीक है, इस तरह से पैसेज दिया होता है, गद्यांश पद्यांश, तो आप लोग इस गद्यांश पद्यांश का यूज रेखांकित अंश की व्याख्या में, निबंध में, ठीक है, खंड काव्य में कर सकते हो और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और आप लोग हिंदी में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। इस तरह से अगर आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी तक नहीं हुई है, बिल्कुल 0% है, ठीक है, और आप लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो, तो आप लोग इन सभी
ट्रिक का यूज अपने सभी सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में करिएगा, आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि इस ट्रिक से हर साल हमारे चैनल पे जो कमजोर स्टूडेंट है वो पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाते हैं और कुछ स्टूडेंट तो टॉप पर भी बन जाते हैं। तो आप लोग इस ट्रिक का जरूर यूज कीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।